सो हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का मेरा जो वीडियो है मैट्रिसेस का आपका MSCT 2026 के लिए, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाया हूँ वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को कवर करता है, सब टाइप्स ऑलमोस्ट कवर कर देता है और वो सब PYQs है, तो जिससे कि आपको एक आइडिया मिले किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। और मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप इसको देखने के बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए, कोई और भी बुक रेफरेंस बुक लेके आप प्रैक्टिस करिए। जब भी प्रैक्टिस करिए एक बार सब फॉर्मूलाज को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिसेस का एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितना हमारा नॉलेज है ना उससे ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, मतलब वो ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जो हमको नहीं सिखाया गया ना 11th में ना 12th में। फिर भी 11th का आपको फॉर्मूलाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, जैसे रो, कॉलम, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है कि नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे सब थे ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, बहुत सारे थे। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो 11th का आपको नॉलेज होना चाहिए। 12th में बेसिकली इतना कुछ खास इतना कुछ नहीं है, सिर्फ एक इनवर्स का आपको कंसेप्ट आना चाहिए और एडजॉइंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स। इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, A इंटू ए इनवर्स। अगर दो मैट्रिसेस सपोज एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। और उसका जो एडजॉइंट है वो भी आपको सिखाया गया। एडजॉइंट सीखने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट पहले, हाँ, इनवर्स चेक कैसे किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कि उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इट इज नॉट, इट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वही कंसेप्ट बहुत याद इंपॉर्टेंट है, वो मालूम होना चाहिए। फिर देखिए ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इतना लंबा सम्स जो है ना एग्जाम में MCQs में नहीं आता, तो इतना लंबा मत देखिएगा। कभी आपको दिखे भी फिर मत सोचेगा कि इतना लंबा, मैं तो कहूँ कि इतना लंबा करने जाएंगे तो पेपर ही नहीं सॉल्व होता है कि नहीं। एडजॉइंट मेथड आपको आना चाहिए। एडजॉइंट में क्या होता है कि आपका ये निकाला जाता है कोफैक्टर्स, A माइनर से कोफैक्टर्स निकलता है, आप जानते होंगे। और कोफैक्टर जब निकलता है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है, फिर उसका ट्रांसपोज किया जाता है और ट्रांसपोज करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो ये आपको आता होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है 12th का, तो ये सब चीज़ तो आपके लिए बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। फिर एडजॉइंट के साथ A इनवर्स का फॉर्मूला कैसे रिलेट होता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन जो सॉल्व किया जाता है तो उसमें हम लोग जनरली रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। जो इक्वेशंस होते हैं ये ऐसे इक्वेशंस, तो उसमें हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी सम्स आते हैं एग्जाम में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। बस इतना ही है, ज़्यादा कोई ऐसा खास नहीं है। और थोड़ा और भी फॉर्मूला आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जब हम लोग फॉर्म सम्स पे आएंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको एक मैट्रिक्स दिया है और एक एडजॉइंट दिया है 2x2। अभी 2x2 का फायदा क्या मालूम है, अगर सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया A B C D, ठीक, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालने का शॉर्टकट है, वो माइनर कोफैक्टर तो ठीक है, मगर शॉर्टकट मेथड क्या है, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, अभी देखिए आप बोलेंगे सर AD है कि BC है, दोनों को लगेगा डायगोनल। नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स AD को कहा जाता है, BC को नहीं कहा जाता। डायगोनल किसको कंसिडर किया जाता है, जिसका कॉलम नंबर और रो नंबर सेम होता है। हम लोग लिखते हैं ना AIJ, तो जिसका I और J सेम होता है। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 2 2 है, तो 2 2 1 1 सेम है। यहाँ पे है 1 2 और यहाँ पे 2 1, तो सेम नहीं है ना, 1 और 2 अलग अलग है। तो जब आपका कॉलम नंबर रो नंबर सेम नहीं होता ना, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मानते। तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको एक्सचेंज कर देने का मतलब क्या, D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले को आपको एक्सचेंज नहीं करना, उसका साइन चेंज करने का, -B -C। याद रखिएगा, इस तरह आप एडजॉइंट है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको देखिए, आपको मैट्रिक्स A दिया गया है, आपको मैट्रिक्स A क्या दिया गया है 1 2 3 4। अब इसी का एडजॉइंट अगर निकालना है ये शॉर्टकट मेथड से, तो क्या करेंगे, जो डायगोनल उसको एक्सचेंज कर दिए 4 1, और जो दूसरा है उसका साइन चेंज कर दिए -2 -3। मगर उन लोगों ने हमको एडजॉइंट क्या दिया, हमको ये दिया एडजॉइंट, हमको जो दिया वो दिया -3 AB। तो
तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या पता चलता है, a is -2 and b is 1, a is -2 and b is 1, इस ऑप्शन है। तो एडजॉइन का अगर आपको शॉर्टकट आ गया तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है समझ, है कि नहीं, फास्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन इजी है मगर ये पूछा गया है, तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कहूँ नहीं पूछा गया, तो एक आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स एडजॉइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए एडजॉइन कैसे आता है, कोफैक्टर्स निकालते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। आपको पता करना है x का वैल्यू, आपको पता करना है y का वैल्यू। अभी जो x है, x वो कौन सा इस एडजॉइन में इसका पोजीशन, क्या पोजीशन एडजॉइन में इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और y का क्या पोजीशन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये जो x और y है ये कहां से आया, ये मैट्रिक्स A से ही आया, मैट्रिक्स A का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज किया गया। तो इसका जो कोफैक्टर होगा x का, वो किसका कोफैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे वो जीरो का होगा, नहीं जीरो का नहीं होगा क्योंकि तो ट्रांसपोज हुआ है। तो ट्रांसपोज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ट्रांसपोज बिकम्स फर्स्ट उल्टा बिकम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये तो दोनों थ्री है तो थर्ड ही रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब क्या कि आपको मैट्रिक्स ए का, फॉर मैट्रिक्स ए आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कोफैक्टर ऑफ 2 1 एंड कोफैक्टर ऑफ 3 3। 2 1 मतलब आपको एक कोफैक्टर ढूंढना है और ये कोफैक्टर ढूंढना है, -1 का और 1 का कोफैक्टर ढूंढना है। -1 का जो कोफैक्टर होगा वही x का एडजॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा और 1 का जो कोफैक्टर होगा y को करस्पॉन्ड करेगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसी के कोफैक्टर से एडजॉइंट बना हुआ है, लेकिन ट्रांसपोज करके बना, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। वो ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को घुमा देने का। ये आपका 1 2 है ना, तो उल्टा हो जाएगा 2 1 हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर निकालने आता है -1⁻² + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, तो दिस इज -1। इसका क्या होगा, रो और कॉलम हम लेंगे, रो और ये कॉलम, तो 0 × 1 इज 0 एंड ये -4 हो जाएगा, इट इज़ 4। यहाँ होगा -1⁻³ + 3, माइनर इज 3 3, तो ये 1 हो जाएगा, और 3 3 का 1 1 = 1 -0, तो दिस इज़ 1। तो ये किसको करस्पॉन्ड करता है, ये x को करस्पॉन्ड करता है, ये किसको करस्पॉन्ड करता है, y को करस्पॉन्ड। हमको क्या पूछा, x + y = 4 + 1 which is equal to 5, the answer is D। तो मैंने इस पर ध्यान टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि कौन सा नंबर, कौन सा इधर ऐसा एलिमेंट है जो उसका एडजॉइंट में करस्पॉन्ड करता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड में क्या बोला है, ए दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया, कुछ ये भी दिया, बोला फाइंड ए इंटू एडजॉइंट। अभी ए इंटू एडजॉइंट है, अब अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो वेरी गुड, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ए इंटू एडजॉइंट का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये फॉर्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट का एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसका मतलब है कि हमको डिटर्मिनेंट ए पहले निकालना पड़ेगा, तो चलो निकाल लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए x 3 2 1 y 4 2 2 z x y z -8 -3 z -8 + 2 2 - 2y x y z -8x -3z + 24 + 4 -4y। ओके, अब यहां पे देखिए एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का वैल्यू है 60। अब इन तीनों को देखिए 1 2 3 8x 3z 4y 8x 3z 4y प्लस में तो माइनस बाहर निकालो 8x + 4y - 3z 24 + 4 is 28, जैसे 60 -
20 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 68। तो मुझे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल गया है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल गया तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट इंटू आई, सॉरी, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमको मिला 68 इंटू आई मतलब 100,010,001। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68,0,0,068 एंड द ऑप्शन इज डी। तो यहां पे अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ए दिया एडजॉइंट, वही अभी जो सम किया था सेम, मतलब क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू के आई विच इज नथिंग इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मतलब अगर मुझे के का वैल्यू ढूंढना है तो डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ के का वैल्यू ढूंढना है, अगर मुझे के का वैल्यू ढूंढना है मतलब मुझे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ढूंढना है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 -2 -4 -2 +3 -2 -1, this is 0 -2 -6 +3 -3 which is 12 -9 which is 3। हमको क्या पूछा, हमको पूछा k + 1 the whole raised to 4, so 3 + 1 the whole raised to 4, 4 raised to 4, 16 16s are 256। the option is A। ये फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं मालूम तो नोट कर लेने का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, for a 3x3 matrix if A into adjoint A is this then the value of determinant। अभी हमने देखा कि A into adjoint A is equal determinant A into I। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर इसको I बना दो, मगर आई तो बनेगा नहीं। आपको बोलेगा सर -10 बाहर निकाल दो, तो मगर आई तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 2/-10 ये टर्म है ना, इधर सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2, उसकी जगह -1/5 का अंदर आई बनेगा नहीं -10 निकालने के बाद। तो -10 को फिर डिटर्मिनेंट ए कैसे कंसिडर करेंगे, अगर हमने निकाला फिर भी तो वो तो बन नहीं रहा है ना। तो क्या करने का, तब इस तरह का प्रॉब्लम में एक और काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, जो ए इंटू एडजॉइंट है ना, इसका हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी दो अगर ऐसा है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक, अब आप ध्यान से सुनिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला एक बता, दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n रेज टू n -1। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3 है ना। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए रेज टू 3 -1, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज टू 2, सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू 3। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो आपको ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा है, देखिए, डिटर्मिनेंट ए क्यूब इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हम लोग ने फॉर्मूला पता किया है, इस तरह से रिलेशन बनता है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, -10 0 0 0 -10 2 0 0 -10 -10, दिस इज 1000 -0, और आगे तो दोनों जीरो ही है, सो दिस इज 100 है, सॉरी 1000 नहीं है, -1000। सो ये एक क्यूब है, क्यूब रूट ले लेंगे, -10, द ऑप्शन इज सी। तो बोलेगा सर मगर आप हम लोग तो -10 निकाल रहे थे पहले भी, लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर आई नहीं बन रहा था। चलो -10 आया, हर बार नहीं आएगा, इधर आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम था कि 2 तो अटक जाता ना उधर, 2 की वजह से 1/5 आता, तो आइडेंटिटी बन नहीं रहा था। ये फॉर्मूला जो हम लोग ने आगे देखा था, ये वाला आई, वो बन नहीं रहा था, तो ये दूसरा एक अप्रोच करना पड़ा। For the matrix of cofactors, 2 का 0 0 0 0, अरे सभी है,
तो 2 का कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका सेम है। 0 का 8 -8 8 -8, अच्छा वो अलग है। -4 4 -4 4 वो भी अलग है मेरे ख्याल से। और सेम चलो ठीक है, जो जो सेम है वो देखेंगे। चलो 8 देख लेते, 8 तो 8 के लिए हमको 0 का कोफैक्टर, हम लोग को 0 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। 0 का पोजीशन क्या है? 0 का पोजीशन 0 का है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 raised to 1 + 2 M12 -1 raised to 3 is -1। और इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना, अगर इसका माइनर निकालना है तो इसका कॉलम और रो नहीं लेगा। 3 2 = 6 + 2 दैट्स -8। -8 किधर है? -8 इधर है, -8 इधर है। ये पहला उड़ा डालो, दूसरा उड़ा लो। अरे यार ये कितना आसान, देखो ना 2 तो उड़ गया है ना। ऐसा ऐसा करने की एक एक चीज। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन किधर है? बी और डी पे। बी और डी पे देखेंगे तो अरे 4 4 सेम है, मत निकालो। काय को निकालो? जब सेम है तो क्यों निकालने का? अरे -1 भी सेम है, लो 3 3 ओ ये भी सेम है, मत निकालो। बस एक ही चेक करो, -2 -2 मतलब इसका 2 का कोफैक्टर चेक करो। 2 का कोफैक्टर का पोजीशन क्या है? ए का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वो चेक कर लो। तो इसका हो जाएगा -1 raised to 2 + 3 M23। दिस इज -1 M23 का, इसका रो और कॉलम नहीं लेने का, रो और कॉलम नहीं लेने का। 2 1 = 2 -0 -2 किधर है भाई? -2 इधर है भाई, ये नहीं लेने का, खलास भी। कई लोग क्या सोचेंगे मालूम है कि अरे 9 का 9 से कोफैक्टर निकालते अपन, 9 है ना 9, अरे कितना टाइम जाएगा। देखा 2 ही निकाल के अपना हो गया ना काम, 2 ही कोफैक्टर निकालो, काम हो गया। B इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब उन लोग ने एडजॉइंट दिया हो गया, एडजॉइंट ए दिया है। एडजॉइंट ए क्या है? 1 α 2 1 2 2 2 3 3 और हमको डिटर्मिनेंट ए भी दिया हुआ है 5। बोला अल्फा कितना होगा? तो अभी अभी हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? एडजॉइंट ए का देखा था ना। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है? डिटर्मिनेंट ए raised to n - 1 which is determinant a raised to 3 - 1 which is determinant a raised to 2। determinant a का 5 दिया है, 5 स्क्वायर 25। मतलब कि ये जो एडजॉइंट दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 25 है। कर लेते हैं 1 α 2 1 2 2 2 3 3 is equal 25। ठीक, लेट्स ओपन 1 into 6 - 6 minus alpha 3 - 4 plus 2 3 - 4 is equal to 25। 0 minus alpha minus 1 plus 2 minus 1 is equal to 25 plus alpha minus 2 is equal to 25। alpha is equal to 27। ये ऑप्शन इज बी। तो ये फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस हुआ था, तो याद है तो ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स दिया है बी, देखिए क्या दिया है बी। I - 3C1 adjoint A plus 3C2 adjoint A square minus 3C3 एडजॉइंट ए क्यूब। आई को आप ये आई क्यूब भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है। इसको आप 3 लिखिए इंटू आई स्क्वायर। आई देखिए, आई लिखो नहीं लिखो बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 कैसे होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, 1 लिखो नहीं लिखो मल्टीप्लिकेशन में। मैं एक क्यों लिख रहा हूं आपको बताता हूं। 3C2 इज ऑल्सो 3i एडजॉइंट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए क्यूब। अब ये क्या मालूम है? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला बन रहा है। इधर आई दिख नहीं रहा लेकिन आई है। जैसे 1 नहीं लिखते ना मल्टीप्लिकेशन में, मैं लिखूं 1 - x द होल क्यूब, तो 1 नहीं दिखाया जाता उसमें, है ना।
वैसे यहाँ पे आई नहीं दिखा है, मैं आपको आई दिखा के बता रहा हूँ, मतलब इसको लिख सकते हैं आई माइनस एडजॉइंट ए द होल क्यूब, ये फॉर्मूला है इसका, मेरा ये कहना है। तो हम लोग आई तो चलो मालूम है, हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, डायगोनल को एक्सचेंज करो, वो तो सेम ही है, दूसरे वाले को साइन चेंज करो, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। तो आई माइनस एडजॉइंट ए क्या होगा, 1001 माइनस 2102, 1 minus 2 is -1, 0 minus 1 is -1, 0 1 minus 2 is -1, ठीक है। अब आपको इसका क्यूब निकालने बोला है, क्यूब, क्यूब, इसका क्यूब निकालना है ना। देखिए इसका क्यूब मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये होएगा -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1, ऐसा 3 बार इसका क्यूब है ना। ये पहला तो करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ना, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 और ये 0, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम इट इज 1 एंड 1, दिस इज +1, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 एंड 0, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम 0 एंड 1 इंटू -1 -1 0 -1। अब ये पूरा मिला के 2 है। अब फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम -1 और ये 0 है, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम -1 -2, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम 0 एंड दिस इज -1। तो यू हैव -1 -3 0 -1, ये आपको बी वेक्टर, बी मैट्रिक्स मिल गया। क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स उनका टोटल बता दो, टोटल -1 -3 +0 -1, द आंसर इज -5, द ऑप्शन इज डी। इधर समझने कौन सा स्टेप समझना है भाई, यहां से ये कैसे पहुंचा, ये चीज आपको समझ गया तो फिर तो क्या नॉर्मल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 9th सम। अब ये मैट्रिक्स दिया, एक रिलेशन दिया है, इसमें तो कुछ है, डायरेक्ट रिलेशन यूज करो और सम खत्म करो। A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A क्या है, A है आपका 5A3 -B2, एडजॉइंट A इसको एक्सचेंज करो 2 5A, दूसरे का साइन चेंज करो B -3 इज इक्वल टू A क्या है 5A3 -B2 इंटू A ट्रांसपोज 5A -B3 2 ट्रांसपोज। ये सब आपको आता है, 11 में आप कर चुके हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 5 2 10, बहुत ध्यान से करना, मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। 5 2 10 और ये हो जाएगा 3B, फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम 5AB -5AB, second row into first column 6 -6, second row into second column 3B plus 10A is equal to first row into first column 25A square plus B square, first row into second column 5 3s are 15A minus 2B, second row into first column 15A minus 2B, second row into second column 6 minus 6 plus 6 plus 4 है। थ्री 9 9 प्लस 4 13 है, सॉरी 13। अब इक्वेट कर दो जो इजी है। अब ये 0 है ना, ये वाला पार्ट 0 है, ये भी 0, चलो लिख देता हूँ। 10A plus 3B, this is 0, this is 0, 3B plus 10A is equal to 25A square plus B square, 15A minus 2B, 15A minus 2B and 13। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, एक तो मिला 15A minus 2B, 15A minus 2B is equal to 0, और ये दूसरा क्या मिला 10A plus 3B, 10A plus 3B is equal to 13।
इसको इससे इक्वेट किया, इसको इससे इक्वेट किया। अब सेम करने का, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। 45a माइनस 6b इक्वल टू 0, 20a प्लस 6b इज इक्वल टू 26, 65a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 26 अपॉन 65, 13 2 ज़ा 13 5 ज़ा। a का वैल्यू मिला, a तो नहीं पूछा, चलो पहले b का भी निकाल लेते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 इंटू 2/5 प्लस 3b इज इक्वल टू 13, 3b इज इक्वल 13 माइनस 4, 3b इज इक्वल 9, b इज इक्वल 3। b का वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला हमको, मगर a b नहीं पूछा, हमको क्या पूछा, हमको पूछा 5a प्लस b। देयरफॉर 5a प्लस b इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू क्या है 2/5 प्लस b का वैल्यू क्या है 3। 2 plus 3, the answer is 5. The option is B. कुछ था नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और मैट्रिसेस, जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है। ए दिया, ए इनवर्स पूछा रे, तो इजी है ना। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अभी डिटर्मिनेंट ए निकालना है, 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6 प्लस 8। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को एक्सचेंज कर दो, दूसरे का साइन चेंज कर दो। 1 अपॉन 14, 3 माइनस 4 2 2। देख लो किधर है, इधर है भाई, बी ऑप्शन। ये तो इजी था बहुत, मतलब सब पूछा है, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है, सब PYQZ मैंने पूछा आपको, मतलब दिया हूँ, PYQZ है जो पूछा गया है, नथिंग फ्रॉम माई साइड। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स पता है ना, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम चेक करते हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं, उसको अगर 0 नहीं तो बोलते नॉन सिंगुलर, राइट। सो इट शुड बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तो वो एग्जिस्ट करता है इनवर्स, ये बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता मतलब मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब क्या, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना 1 4 2, 2 माइनस 1 4, x 7 माइनस 6, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो जो डिटर्मिनेंट है ना उसका वैल्यू 0। चलो ठीक है, 6 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 24 माइनस 14 प्लस x 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 22 माइनस 2 माइनस 38 प्लस x 18 इज इक्वल टू 0। माइनस 22 प्लस 76 प्लस 18x इज इक्वल टू 0। सो 76 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 2, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 54 प्लस 18x इज इक्वल टू 0। सो 18x इज इक्वल टू माइनस 54। सो x इज इक्वल टू माइनस 3, ए ऑप्शन। Eleventh sum. I hope easy. ट्वेल्थ सम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको ये प्रोडक्ट दिया इक्वल टू, क्या प्रोडक्ट है, a माइनस 3 या a माइनस 5i इक्वल, चलो उसको पहले यूज करते हैं। a माइनस 3i इंटू a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स मतलब ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर माइनस 5ai माइनस 3ia प्लस 15i स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15i इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15i इज इक्वल टू 0। अब देखो उनको क्या चाहिए पता है, अब देखो क्या चाहिए उनको ये अच्छा एक और रिलेशन दिया, क्या दिया है, ऑल्सो अल्फा ए प्लस बीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i, ये दिया उन्होंने।
मुझे कैसे भी करके ये जो इक्वेशन है उससे मैच करा दूंगा ना, तो मेरा सम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, इनवर्स चाहिए ना, तो मैं बोलता हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सबको इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 8a इंटू ए इनवर्स प्लस 15i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एक ए जाएगा, एक आई दे देगा, सॉरी माइनस ये 8i दे देगा प्लस 15a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब उन लोगों को आई राइट साइड पे चाहिए, तो राइट में शिफ्ट कर दो, a माइन प्लस 15a इनवर्स इज इक्वल टू 8i। हम लोग काफी क्लोज आ गए, देखिए सिर्फ यहाँ पे 4i होना चाहिए, तो मैं ना डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा हाफ a प्लस 15/2 इनवर्स, 15/2 इनवर्स इज इक्वल टू 4i। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि भाई अल्फा का तो वैल्यू हाफ है और बीटा का वैल्यू 15/2 है। पूछा क्या उन्होंने, अल्फा प्लस बीटा, ओके अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस 15/2 16/2 विच इज 8, तो ऑप्शन इज डी। So that's how it is. So we want the next one, 13 sum। आपको एक मैट्रिक्स दिया A मैट्रिक्स और उसका फोर्थ पावर, फोर्थ ऑर्डर, मतलब आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 बार के बाद आपको एक वैल्यू दिया A11, वो ठीक है, बाद में पहले A4 तो निकाल लें। तो पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसको 2 बार x110 इंटू x110, ठीक, तो ये क्या देगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम इट इज x, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम इट इज x, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम इट इज 1। अभी आपको A4 निकालना, तो क्या होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 x1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 x1, ये मल्टीप्लाई करना है, तो A4 जाके मिलेगा जो उन लोग को चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ, देखिए ये सब मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि आपको आता है, ये सब बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि A11 इज 109, A11 मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109। अब मस्त, इसमें मतलब मजेदार ट्रिक है, क्या ट्रिक है मालूम है। अब ये देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 9, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या इसके जैसा दिख रहा है, क्या हाँ दिख रहा है, पहला टर्म 10 स्क्वायर, दूसरा टर्म a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये ऐसी चीजें शायद आपको क्लिक नो एग्जाम में मोस्टली चांस है, मगर चलो इस तरह के सम्स करने के बाद ये ट्रिक भी लोग डेवलप कर लेते हैं, ऐसा नहीं। x आ गया 3, अब आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं अपना, A4 मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, आपको 3 डालना पड़ेगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 9 109। यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 33, ये भी 33, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये आपको आया A4। अब आपको बोला उसका इनवर्स निकालो, बड़ा मजेदार है। अब आपको बोला इसका इनवर्स निकालो, इनवर्स तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A4 इंटू एडजॉइंट ऑफ A4, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए 1090 माइनस 1089 इंटू इसका एडजॉइंट निकालिए, ये दोनों को एक्सचेंज करिए 10 109, इन दोनों का साइन चेंज करिए माइनस 33 माइनस 33, ये तो 1 अपॉन 1 है और ये बचा ऑप्शन बी। या ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें एक्चुअली देखा जाए तो, सिर्फ आपको ऐसा डराने के लिए A4 है, वो तो आप A4 पहुंच जाएंगे तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा जो एक नॉर्मल इनवर्स मैट्रिक्स का अप्लाई होता है।
मैट्रिक्स दिया है और आपको ए इनवर्स का एक रिलेशन दिया है, तो पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, रिलेशन दिया है, बाद में ढूंढेंगे क्या पूछा है, पहले ए यूज तो कर लें। ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/4 1 ज़ा 4 प्लस 2, एडजॉइंट क्या है 4 1 एक्सचेंज हो गया, -2 1 इधर हो गया, 1/6 4 1 -2 1, ये आपका ए इनवर्स है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने रिलेशन हमको दिया है कि भाई ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए, मतलब 1/6 4 -2 1 1 इज इक्वल अल्फा टाइम 1 0 0 1 प्लस बीटा टाइम्स ए क्या है 1 2 -1 4, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे अब मैं लिखता हूँ 1/6 4 -2 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 0 0 अल्फा प्लस यहाँ सबको बीटा से करेंगे बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, मैंने बीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों ऐड कर देंगे 1/6 4 -2 1 1 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो पहला होएगा अल्फा प्लस बीटा, ये ऐड होगा तो 2 बीटा, इधर ऐड होगा तो माइनस बीटा, इधर ऐड होगा तो अल्फा प्लस 4 बीटा। अब दोनों साइड को इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए ये थोड़ा इजी दिख रहा है, देखो 1/6 सबको देना, भूलना मत, वो मत भूल जाना। तो अगर आपको इसको इक्वेट करना है तो 1/6 इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो कैन से बीटा इज इक्वल टू -1/6, तो एक मिल गया, ठीक। अब आप ये ले लीजिए, इसको इसके साथ करिए, मगर 4 नहीं 4/6 ना, भूलिएगा मत। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/6, तो अल्फा -1/6 इज इक्वल 4/6 ही रहने देता हूँ, 4/6। अल्फा इज इक्वल टू 4/6 प्लस 1/6 विच इज 5/6। तो देखिए अल्फा और बीटा मिला। अब देखिए क्या पूछा है, उन्होंने पूछा 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, 4 टाइम्स अल्फा कितना है 5/6 माइनस बीटा कितना है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 into 6/6 that is 1, so answer is 4 into 1, the answer is 4। यहाँ भी कुछ था नहीं, रिलेशन ऐसा देते बड़ा इजी रहते कि मैट्रिक्स आप देख रहे बहुत इजी है, स्कोर करना बहुत ही आसान है मैट्रिक्स में। तो दो मैट्रिक्स दिया है, बोला है मैट्रिक्स बी जो है ए का इनवर्स है, मतलब मैट्रिक्स बी जो है दैट इज ए इनवर्स, और हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब ये क्या है, तो ये लंबा मल्टीप्लिकेशन है और उसमें कोई इस सम में कुछ दम नहीं है, मगर हाँ मल्टीप्लिकेशन में गलत हुआ तो पूरा मेहनत बेकार। ए इंटू ए इनवर्स, ऐसा है। अब ये मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -2 + 7 + c। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 -1 + 1 -1 +। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम b -2 + 1। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -2 + 7a + 3c। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 -a + 3। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम b -2a + 3। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -6 + 14 + 2c। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 -2 + 2। थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 3b -4 + 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ लिखना पड़ेगा c + 5 c + 5 7a + 3 7a + 3c -2, फिर ये क्या है 2c + 8
2c प्लस 8, ये तो ये हो गया। इधर पढ़ते हैं 0 3 माइनस a 0 b माइनस 1 b माइनस 2a प्लस 3 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या इक्वेट करना है, जो इजी है वाला देखिए, c को इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, c प्लस 5 इज इक्वल टू 1, b को इधर इक्वेट करिए, b माइनस 1 इक्वल टू 0, a को यहाँ इक्वेट कर दीजिए, 3 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो आपको c मिलेगा 1 माइनस 5 इज माइनस 4, b मिलेगा 1, a मिलेगा 2। ये मिल गया। अब आपको क्या पूछा, देखिए आपको पूछा 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b माइनस c, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 4, 8 प्लस 2 प्लस 4, आंसर इज 14। द ऑप्शन इज सी। आपको डिटर्मिनेंट ए दिया, इनवर्स दिया, बोला देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है ना। अब उन्होंने आपको इनवर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इनवर्स, 1 0 0 माइनस 1 1 बाई 3 0 3 2 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल 1 अपॉन माइनस 3 इंटू एडजॉइंट ए। माइनस 3 यहाँ ले आइए, माइनस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे इधर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1, यहाँ 0, फिर यहाँ माइनस 9, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3, बस हो गया आंसर। कुछ था नहीं, पता नहीं इतना इजी सम पूछते हैं एग्जाम, आप देखें कुछ नहीं था, ये था क्रॉस किया, बस हो गया एडजॉइंट। ऐसा 2-2 मार्क का सम है। डी ऑप्शन है मेरे ख्याल से। अब 17 में क्या है, द एलिमेंट इन द थर्ड एंड सेकंड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको थर्ड रो और कौन सा चाहिए, सेकंड कॉलम, ठीक है ना। सो वी विल गो फॉर अ थर्ड रो एंड सेकंड। तो मैं इसका बात कर रहा था कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स सपोज ए मैट्रिक्स दिया गया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और बोला है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इसका जो इनवर्स होगा ना, इसका जो इनवर्स होगा उसका बोला है कि वो जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में वो कौन सा एलिमेंट होगा। देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट पूछ सकते हैं, तो थर्ड रो लोग कोई भी एक एलिमेंट पूछ सकते हैं, तो आप बैठ के थोड़ी सब सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात ध्यान से, इसका इनवर्स कैसे आएगा, एक तो डिटर्मिनेंट से आएगा, पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट 3 2 6 1 1 2 2 2 5 3 5 minus 4 minus 2 5 minus 4 plus 6 2 minus 2 3 into 1 minus 2 into 1 plus 6 into 0 3 minus 2 plus 0 it is 1, so determinant is 1। अभी a इनवर्स क्या होता है,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हम लोग को सॉरी ए इनवर्स ही पूछा है। तो हमको तो क्या पूछा है कि ए इनवर्स में वो कौन सा एलिमेंट होगा जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में होगा, ठीक है ना। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम में होगा मतलब एडजॉइंट ए में होगा ना, उसका पोजीशन किधर होगा? एडजॉइंट ए में होगा। अभी एडजॉइंट कैसे मिलता है? गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करने का। तो अगर मुझे एडजॉइंट में थर्ड रो और सेकंड कॉलम चाहिए, मतलब मुझे जो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर किसका निकालना है? उल्टा उल्टा एक सम किया था पहले, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, उल्टा सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज होता है। तो हो जाएगा -1⁻² + 3m23 -1 m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। तो ये और ये गया 3 2 6 -4 6 -4 इट्स -2, इट इज -2। तो वो एडजॉइंट ए में उसका नंबर क्या होगा? -2 होगा। तो एडजॉइंट ए में वो जो पोजीशन जो हम लोग को चाहिए ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, वो -2 एडजॉइंट में होगा। लेकिन बाहर तो डिटर्मिनेंट भी है ना, तो डिटर्मिनेंट अंदर जाकर तो डिवाइड होता है। तो अंदर जाके डिवाइड होता है तो रिक्वायर्ड एलिमेंट, जो आपको एलिमेंट चाहिए वो बेसिकली क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A23 अपॉन डिटर्मिनेंट A -2/1। देखिए यहाँ पे -2 आ गया, लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट सपोज 2 होता, सपोज, तो ये -2 इज नॉट द आंसर, क्योंकि डिटर्मिनेंट अंदर डिवाइड होगा ना, मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट के अंदर डिवाइड होगा, तो जाके वो ए इनवर्स बनेगा। तो अगर आपका यहाँ तो चलो 1 आ गया, तो आप अगर -2 लिख देंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। लेकिन अगर यहाँ 2 होता तो आपको -2/2 करके आपका आंसर -1 होता। ये आपको समझना है। यहाँ तो लकीली क्या होगा, आपको ये समझेगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं देंगे ना, बोलेंगे अरे -2 आ गया वही लिख दो। नहीं, आपका -2/1 के बाद आंसर -2 बनता है। ये यहाँ हो गया। अगर मैंने बोला ना, अगर आपका डिटरमिनेंट कुछ और होता तो फिर आंसर -2 नहीं होता। इस बात का, क्योंकि अंदर डिवाइड होने वाला ना, ये जो बाहर का डिटरमिनेंट है वो अंदर डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ही इनवर्स मिलता है। तो पूरा का पूरा ये बात को अच्छी तरह समझ। सिर्फ एडजॉइंट पूछना, एडजॉइंट का तो -2 चलेगा, लेकिन इनवर्स का पूछ लिया तो डिटरमिनेंट अंदर डिवाइड हो जाता है। ये थोड़ा सा फर्क आपको मालूम होना चाहिए। 18 सम। ओके, अब एक नया फॉर्मूला आपके सामने मैं ला रहा हूं। मैट्रिक्स दिया और पूछा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट a⁻n-2 इंटू ए। ये फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट a⁻n-2 इंटू ए। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज डिटर्मिनेंट a 3-2 इंटू ए। सो डिटर्मिनेंट a इंटू ए। तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। 1 2 1 1 1 1 0 -1 -2 0 -1 +1 +2 +0। डिटर्मिनेंट है तो 1 आ गया। तो क्या आया? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए 1 इंटू ए, मतलब दैट इज 1, सॉरी दैट इज ए।
मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब ये चीज आपको नया फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट रेशियो n माइनस 2 इंटू ए, ये आपके नया फॉर्मूला है। मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो लिख लेने का। ठीक, तो हमको तो इनवर्स पूछा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर मुझे इनवर्स पूछा है मतलब दैट इज ए इनवर्स, दैट इज डी आंसर। हो गया सब। तो ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये आता होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो इसके लिए ना आपको फॉर्मूलाज का लिस्ट होना चाहिए आपके पास। ये मैट्रिसेस का प्रॉब्लम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो कहीं नहीं अपने स्टैंडर्ड अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन वो कहीं और से यूज़ हुए हैं। अब वो लोग ने कहाँ से, मतलब वो लोग जेई मेंस के हिसाब से जो उसके क्वेश्चन है वो लाते हैं, तो उसमें सब फॉर्मूलाज उनको देना चाहिए, हमारे टेक्स्ट में उनको देना चाहिए सब फॉर्मूला, जो नहीं दिया उन्होंने देना चाहिए। ए दिया है, बोला है पता करो इट इज नॉट इन्वर्टेबल, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या ये रिलेशन है, चार में से क्या रिलेशन है। अभी अगर तुमको ये चेक करना है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट है 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, तो ये माइनस 1 0 माइनस 1 इट इज़ 1, तो ये तो नहीं है, इट इन्वर्टेबल है मतलब एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। चलो एक गया। दूसरा, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका मैं ए स्क्वायर निकाल, ध्यान देना ए स्क्वायर मतलब 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 इंटू 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाइंग। ए स्क्वायर मतलब दो ए को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 1 जा 1, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 0 0 0, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 0 1 0 1, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम 0 0 0, यहाँ 0 0 1 आ जाएगा, मतलब आई आ गया। बड़ा मज़ेदार आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे बहुत क्लोजेस्ट है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो एक काम करते हैं हम लोग है ना, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से करते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। कोई बोलेगा सर मेरे को प्री मल्टीप्लाइंग करना, वो भी कर सकते हैं, पहले भी मल्टीप्लाई बाद में, जो इसमें से एक ए रह जाएगा, एक आई दे देगा, इसका ए इनवर्स हो गया। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, डी ऑप्शन। ये नहीं है, सी नहीं है, डी ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है, बराबर ये चीज़ आपको क्लिक नहीं होगी। आप फिर क्या करेंगे, आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। जो देखो एक दूसरा तरीका, अब आप इन्वर्स निकालो, लंबा मेथड से करो, बहुत टीडियस मेथड है। तो ऐसा कुछ अलग से कुछ सोचने का हमेशा, दे डोंट एक्सपेक्ट, वो नहीं एग्जाम में नहीं चाहते कि आप बैठ के इसका ए इन्वर्स निकाल के चेक करो, बिल्कुल नहीं, वो चाहते ही नहीं आपसे। तो आप समझ लीजिएगा, वो अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, उसका डेफिनेटली कुछ और मेथड होगा, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा उससे। लीनियर इक्वेशन से वैल्यूज ऑफ एक्स, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है, रिडक्शन मेथड से या जो भी मेथड से, मैं वो पूरा लिख नहीं रहा। जैसे बेसिक उसका फॉर्मूला मालूम है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 0 2। ये है बेसिकली, है कि नहीं। या तो आप सीधा ओपन कर दीजिए और 3 इक्वेशन निकालिए, या फिर रिडक्शन में रिडक्शन करता हूँ, थोड़ा जीरो बना देता हूँ तो क्या आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 0
1 + 1 is 2, 1 - 1 is 0, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा उधर ही 4 0, 2 - 4 is -2। एक और 0 बना देते हैं ना यहाँ पे R2 में, R2 + R1, 1 - 1 1, 2 + 1 is 3, 0 -2, -3 + 1 is -2, 0 2 0, x y z। R2 में R1 ऐड करना है, 4 4 -2। अब मेरे ख्याल से तो इजी हो जाएगा। अब क्या है, पहला इक्वेशन x - y + z, x - y + z = 4। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 2z, 3x - 2z = 4। और तीसरा क्या है, 2y = -2, 2y = -2। तो 2y = -2 से आपको सीधा इधर से आंसर मिल गया ना, y = -1। एक आंसर तो मिला आपको। अब वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, x - (-1 + z = 4, x + z = 1, वहाँ जाएगा तो 3, और ये है 3x - 2z = 4। यहाँ से मैंने उठाया इसका सॉल्व। अब ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2x + 2z = 6, 5x = 10, x = 2, x = 2 आ गया। अब कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो x + z = 3 है ना, x + z = 3, 2 + z = 3, z = 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ऑप्शन सी। इस तरह का भी एग्जाम में सम आता है। अभी जब कोई बोलेगा कि सर मैं ओपन कर दूं, कर सकते हो ओपन, फिर आपको आना चाहिए सॉल्व करना। रिडक्शन से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, और डायरेक्ट ओपन को तो लेंदी हो जाएगा। फिर वो क्रैमर रूल से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, मना नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक और सम मैंने उसी टाइप का ले लिया है, x से a सेम है, कुछ अलग नया नहीं है, बस इसमें ABC नहीं चाहिए, उन लोग को चाहिए ऐसा 2a - 3b ऐसा कुछ चाहिए। तो लिखना वही है, ax ये वाला 1 - 1 2, 2 0 1, 3 2 1 इंटू, इधर ABC है, XYZ नहीं है। अब इसको 0 का एक तो 0 इधर है मेरे पास, और 0 कहाँ से बनेगा देखता हूँ। एक R3 बन सकता है, R3 में R3 + 2 टाइम्स R1 + 2 टाइम्स, तो 5, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 5, ABC 3 1, R3 + 2 टाइम्स 3 2 6 10, 2 0 हुआ, लेकिन इतना कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। एक और 0 होगा तो अच्छा रहेगा। R3 में करता हूँ मैं, R3 - 5 टाइम्स R2, ये भी एक 0 हो जाएगा। 1 - 1 2, 2 0 1, R3 - 5 टाइम्स, तो 5 - 10 - 5 0, 5 - 5 0, R3 - 5 टाइम्स 10 - 5 is 5। मेरे ख्याल से हो गया। अभी हम लोग ओपन कर देते हैं। पहला वाला क्या होगा, A - B + 2C = 3, 2A + C = 1, और इधर -5A = 5। तो A तो आ गया भाई, -1
8 तो फटक से आ गया, यहाँ डाल देते हैं 2 इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3 भी आ गया भाई। a की जगह -1 माइनस b, c की जगह 3, तो -1 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू b, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू b। सब आ गया। फाइंड क्या करना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c। 2a का वैल्यू क्या है -1 माइनस 3b का वैल्यू 2 प्लस 4c का वैल्यू 3, -2 माइनस 6 प्लस 12 एंड द आंसर इज 4D। तो देखिए रिडक्शन करने से क्या होता है, 0 0 होगा तो आपका इक्वेशन इजी पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो लंबे लंबे इक्वेशन बनेंगे, भी सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब रिडक्शन कर दिए, 3 0 ले आइए कहीं से कैसे भी करके हो जाता है। ये आपका 2024 का समय थोड़ा लगता है देख के ऐसा डर जाता है आदमी। चलो मैं आपको समझा दूं। इसमें क्या बोला, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं ना। अभी ए इज सिमेट्रिक मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। से आपकी बताने के लिए अगर आपको देखने के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं डायगोनल में। मैं चलो 2 माइनस 4 कुछ भी ले ले 0। इधर कैसा रहता है, इसमें ऑपोजिट साइन, मतलब आपने सपोज यहाँ 3 लिया तो यहाँ -3, आपने यहाँ पे ले लिया सपोज -1 तो 1, यहाँ पे ले लिया आपने 5 तो -5। क्या होता है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ऐसा, ठीक है ना। थ्री 3 होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया। ये सेम ये सेम ये सेम और डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अच्छा इसमें कैसा रहता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक में, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, इसमें ऑपोजिट साइन रहता है। और डायगोनल 0 होना कंपलसरी है, डायगोनल 0 होना कंपलसरी है, डायगोनल 0 होना कंपलसरी है। ये है, मैंने दोनों एग्जांपल समझा। इसमें आपका ये देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम A12 और ये A21 है, उल्टा है तो सेम है। ये A13 और A31 है, ये A23 और A32 है, सेम है। इसमें A12 और A21 माइनस साइन है, ऑपोजिट साइन है। A13 और A31 माइनस साइन है, ऑपोजिट साइन है, ये दोनों। अच्छा डायगोनल में ऑपोजिट साइन नहीं हो सकता नंबर का, सेम ही जगह प्लस और माइनस, इसलिए 0 लेते हैं। और इसमें तो दोनों सेम ही है, आप वो 2 लो 2 to 2 ही रहेगा, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तो यहाँ 0। तो ये एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया, अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, अपने को हमको एक मैट्रिक्स दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मतलब वही 3 इक्वेशन हमने जो सॉल्व किया ना, 3 इक्वेशन, दो इक्वेशन सॉल्व किया हमने बाय रिडक्शन मेथड। मगर बोला इक्वेशन नहीं दिया, बोला वो जो लीनियर इक्वेशन उसका ये फॉर्म है, Ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैं ये जो मेरा देखो उन्होंने क्या दिया, मैं लिख देता a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल नल मैट्रिक्स। दिस इज योर, जो हम लोग लिखते हैं ना Ax इज इक्वल टू b, ये फॉर्म में उन्होंने लिखा है। मगर वो a नहीं है, इतना बड़ा मैट्रिक्स है वो, जिसमें a जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं करने जाता हूँ सॉल्व आपके लिए। तो मैं इसको पूरा एक नाम दे देता हूँ ना, लेट p a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ,
मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। अब इसका अगर ट्रांसपोज का दोनों को दे सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ट्रांसपोज, ये हो गया। अच्छा अभी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कैसा, तो उल्टा होता है क्या, मैं बताता हूँ। अगर मैं लिखूँ ए बी ट्रांसपोज मतलब इट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा है उल्टा। तो यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर ट्रांसपोज इंटू ए स्क्वायर ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वायर ट्रांसपोज। सिंस ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं आपको प्रॉपर्टी वहां लिख चुका हूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख दी है, क्या है, बी ट्रांसपोज इज माइनस बी, तो ये जो ट्रांसपोज है इसका माइनस बी आएगा, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये तो चलो प्लस में ही है, वैसे तो माइनस साइन है माइनस बी, लेकिन ये बी स्क्वायर है ना तो साइन चेंज नहीं हुआ ऐसा। अब इधर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू, आप इसमें से माइनस बाहर निकालिए माइनस, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज ट्रांसपोज। आपको देखिए सेम क्वेश्चन ही आ गया, ये आ गया आपको, तो यू कैन से इट इज इक्वल टू माइनस पी, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी आया आपको, मतलब ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं ये सब लिख रहा हूं एक्सप्लेन करने, आपको मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करना, मुझे समझना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ना उसमें कैसा रहता है, उसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, अगर ऑड होगा, इफ ऑर्डर इज ऑड, इफ ऑर्डर इज ऑड देन डिटरमिनेंट विल बी 0। यहां पे ऑर्डर ऑड है, क्यों, क्योंकि ये 3/3 बोला है, 3/3 ऑड, ऑड होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ये पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ओके। अब डिटरमिनेंट 0 का मतलब क्या होता है, अभी आपने क्रैमर्स रूल किया है, x इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी, y इज इक्वल डी वाई अपॉन डी, z इज इक्वल डी जेड अपॉन डी, तो आप जानते हैं ये जो आपका मैट्रिक्स है, इधर वाला मैट्रिक्स ना, ये एक्चुअली ये डी है, डी नीचे वाला डी है, ये बात समझिए, ये जो मैट्रिक्स होता है ना ये नीचे वाला डी होता है, ठीक है, तो वो 0 है। अच्छा अगर वो 0 है तो उस पर कुछ कंडीशन है सोल्यूशन के, बताता हूं क्या कंडीशन है। इफ d इज 0, यही डिटरमिनेंट इसका, तो इसमें 2 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि एनी वन ऑफ dx dy dz नॉट 0, इसमें क्या dx इज इक्वल dy इज इक्वल dz इज इक्वल टू 0। 2 ऑप्शन है, अगर आपका d 0 है तो हो सकता है कि dx dy dz में से एक, कम से कम एक 0 ना हो, या फिर तीनों 0 ऊपर का। अगर ऊपर का कम से कम एक 0 ना हो तो इसका आंसर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और अगर तीनों 0 हो तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि भाई हम लोग का d तो 0 है, हमने प्रूव कर दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक है और इसका ऑर्डर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 है। अब ये पता करना है कि उसका dx dy dz वो 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपके राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। आपको नल मैट्रिक्स में क्या होगा पता है, अगर आप लिखने जाएंगे ना ऐसा ये फॉर्म में, इधर आएगा 0 0 0 ऐसा आएगा, बराबर है ना। आप जब इसका dx dy या dz निकालेंगे ना इसका क्रैमर्स रूल के हिसाब से, तो dx में पूरा पहला कॉलम 0 0 0 होगा, dy में पूरा सेकंड कॉलम 0 0 0 होगा, क्योंकि हम लोग ये कांस्टेंट ही डालते हैं। dz में पूरा थर्ड कॉलम 0 0 0 होगा, मतलब तीनों dx dy dz तीनों 0 होंगे, मतलब ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
अगर यहाँ तीनों जीरो नहीं होता तो फिर हो जाता नो सोल्यूशन। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन पता है कब होता है? यूनिक सोल्यूशन जब होता है जब ये डी नॉट जीरो होता है, तभी यूनिक होता है। लेकिन जीरो है तो यूनिक का सवाल ही नहीं। डी डिटरमिनेंट मतलब नीचे वाला डिटरमिनेंट, वो कौन? मतलब ये वाला डिटरमिनेंट इसका। तो इसमें इस क्वेश्चन बहुत कुछ समझने का था, 2024 में पूछा था। मतलब इसमें हो सकता है बच्चे लोग ने कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा है। थर्ड सम, मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, ये ओ हो a⁻2029, फाइंड बी इनवर्स I110। चलिए मैं ए स्क्वायर पे निकालता हूँ, मतलब I110 इंटू I110, I इंटू आई इज आई स्क्वायर, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम I, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम I, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 1, I स्क्वायर होता है -1, so this gives you 0 I1। ठीक है ना? एक बार चेक कर लूँ, I स्क्वायर 1 I0 1, हाँ ठीक है। देन आई विल गो फॉर ए क्यूब बी ए स्क्वायर इंटू ए, सो दिस इज 0 I1 इंटू ए क्या है? I110, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 एंड I, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 एंड 0, second row into first column is I square plus 1, this is I, this is I0, -1 plus 1 is 0 1, sorry 0 I। अब इसमें से अब I निकाल लें तो 1 0 0 1, मतलब क्या मिला मालूम है? देखिए क्या मिला अपने को पता है? अपने को मिला ए क्यूब इज इक्वल टू I इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमको ए क्यूब से मिला है। हमको a⁻2029 पे जाने का। अच्छा, अगर मैं a6 निकालूं, इजी पड़ेगा। देखिए ए क्यूब स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इंटू ये आई स्क्वायर ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर इज -1 माइनस आई स्क्वायर इज आई, सो दिस इज बेसिकली -i। a⁻6 इज -i। अब सुनिए ध्यान से, b इज इक्वल टू a⁻2029, अब मैं 2029 को ना 6 से डिवाइड करता हूँ। 2029, 6 3 ज़ा 18 22, 6 3 ज़ा 18 49, 6 8 ज़ा 48, 1 रिमाइंडर, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 6 पावर 338 इंटू a⁻1, एक रिमाइंडर। अब इसका मुझे आंसर मालूम है, -i⁻338 इंटू ए। अभी पावर इवन है तो नेगेटिव तो आंसर आएगा नहीं। i⁻anything, जैसे 1⁻anything इज 1, i⁻anything इज i ओनली, तो दिस इज i ए, विच इज ए। मतलब आपको क्या मिला? b इज इक्वल टू ए मिला भाई। इतना सब करने के बाद पता चला b इज इक्वल टू ए। इफ b इज इक्वल टू ए तो हमको तो b इनवर्स पूछा है, मतलब b इनवर्स should be equal to a inverse, which is 1 upon determinant a into adjoint a, क्योंकि हमको a तो पता है, अच्छा भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट 0 - 1, ठीक। इसका एडजॉइंट क्या? एडजॉइंट, इसको एक्सचेंज करो, 0 इधर लिखो और इन दोनों का साइन चेंज करो, -1 तो -1 0 -1 I, -1 बाहर रखा है नहीं, हम लोग माइनस अंदर डाल देते हैं, तो 0 1 1 -i। जीरो 1 1 -i। एक्चुअली यही हम लोग छोड़ सकते थे, एक मिनट। उन्होंने माइनस एडजॉइंट है, मेरे को माइनस एडजॉइंट सीधा मिल रहा है, मैं काय को मगजमारी करूँ? माइनस एडजॉइंट एक ऑप्शन है ना, तो मैं काय को करूँ? देखिए
0 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट है तो माइनस एडजॉइंट है, माइनस एडजॉइंट ऑप्शन है तो एडजॉइंट है को सॉल्व करने का, इसका तो -1 है तो माइनस इंटू एडजॉइंट है, एक ऑप्शन है ऐसा। तो ये पावर कैसे निकाला हम लोग ने, ए स्क्वायर ए क्यूब, कब तक करने का, जब तक आपको आई में आंसर ना आ जाए इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कभी समय आएगा तो ध्यान रखिएगा, तब तक करते रहेगा जब तक आपको आई में, एक बार आगे आई में आ गया तो इसका पावर में तोड़ दिया उसका, जितने पावर में आई आया उतना पावर रखिए और एक्स्ट्रा जो बचा ना उसको अलग कर दीजिए, हो जाता है फिर। और जनरली ए ही बचता है, ऐसे हम लोग समझेंगे कि ए बचेगा, ज़्यादा पावर नहीं बचेगा। लेट ओमेगा, ओमेगा तो आप जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। तो मतलब ये एस इज द सेट ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस, इस टाइप के मैट्रिसेस का एस सेट है, वे ईच ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी में या तो उसका वैल्यू ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन द सेट एस इज, तो ये सेट एस के कितने अलग अलग मैट्रिसेस बन सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म, ठीक है। अभी बोला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, S is नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट S इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया 1 ए बी ओमेगा 1 सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू 0, therefore 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन है 1 माइनस ओमेगा सी 1 माइनस ओमेगा ए नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस ओमेगा सी नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस ओमेगा ए नॉट इक्वल टू 0, so omega c is not equal to 1 और omega a is not equal to 1, so c is not equal to 1 upon omega और a is not equal to 1 upon omega, तो c is 1 upon omega is also omega square, अगर आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा है। अब वोल्डर ने बोला कि ए बी सी जो है या तो वो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर दोनों ले सकते हैं, लेकिन हमको एक कंडीशन है कि ए और सी है ना ओमेगा स्क्वायर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, मतलब ए ओमेगा ही लेगा सी भी ओमेगा लेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर वो नहीं ले सकते। हाँ बी जो है बी वो दोनों ले सकता है, वो ओमेगा भी ले सकता है, वो ओमेगा स्क्वायर भी ले सकता है, मतलब ए और सी का वैल्यू फिक्स है, ओमेगा ही है। एक बार b का ओमेगा लो और एक बार b का ओमेगा स्क्वायर लो, समझ रहे ना। तो आपके पास कितना ऐसा सेट बन सकता है, ऐसा आपके पास 2 ही सेट बन सकता है। कौन सा, एक होगा a की जगह ओमेगा, c की जगह ओमेगा, b की जगह ओमेगा, ये एक सेट। दूसरा सेट a की जगह ओमेगा, c की जगह ओमेगा और b की जगह ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा सेट। ऐसा 2 ही सेट बन सकता है, उससे ज्यादा सेट नहीं बन सकता। मैट्रिक्स दिया है, बोला ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स निकालो। चलो कर लेते हैं, कुछ खास तो नहीं है इसमें। ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 tan x माइनस tan x 1, और इसका ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, एडजॉइंट क्या होगा, ये दोनों एक्सचेंज करने का, ये दोनों का साइन चेंज करने का। इसको अंदर डिवाइड कर दो क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करना है। 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स
माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस tan, सबको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन उस पर जाते हैं, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। A ट्रांसपोज में लिख रहा हूँ 1 tan x माइनस tan x 1 इंटू A इनवर्स। A इनवर्स A इनवर्स ये है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan, ये तो हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। Now this is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. This is minus 2 tan x upon 1 plus tan square x. This is 2 tan x upon 1 plus tan square x. और ये है 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. 11th स्टैंडर्ड का कंपाउंड एंगल 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos 2x cos 2 थीटा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस sin 2x माइनस sin 2 थीटा। याद करो सब 11th का, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। किधर है ये है मेरे ख्याल से बी ऑप्शन। इस तरीके से मैंने आपका काफ़ी मतलब ऑल टाइप्स का सम्स कवर पूरा किया, लेकिन मैं भी बोलूँगा मैट्राइसिस में वो जो एडजॉइंट वाले अलग अलग फार्मूलाज है ना, उसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, तो आपका ज़रूरी है कि आप कुछ प्रैक्टिस और करिए। मैंने तो बहुत सारा कवर कर लिया ऑलमोस्ट, मतलब आपको अगर ये सब कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया ना तो आप बहुत सारे सम्स कर लेंगे, मतलब अगर एग्ज़ाम में जो आएगा मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। फिर भी मेरा आपको एडवाइस है कि आप कुछ और अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा, और नेक्स्ट मैं अपना वीडियो लाऊंगा आपके लिए, देखते रहिएगा ऐसा वीडियो। आज का आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।